इंदौर के एक कार्यक्रम में शामिल हुए पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने राहुल गांधी के द्वारा आयोग पर खड़े किए गए प्रश्नों का समर्थन किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि 13 अगस्त को पार्टी एक विशेष कार्यक्रम आयोजित करेगी, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सहित पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस विधायक दल के नेता और पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में हुई कथित गड़बड़ियों और चुनावी अनियमितताओं का खुलासा किया जाएगा। जीतू पटवारी ने कहा कि कार्यक्रम के दौरान एक विस्तृत प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि किस तरीके की चोरी मध्य प्रदेश में हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था में 71 साल की यात्रा के बाद भी आज चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार यह महसूस हुआ है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर फैसले लेता है, जिससे चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। पटवारी ने आरोप लगाया है कि अगर चुनाव आयोग का रवैया इसी तरह रहा तो यह जनता के भरोसे के साथ धोखा होगा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व है कि वह पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ काम करे, लेकिन हालिया घटनाओं से संदेह पैदा होता है। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी पहले ही देश के चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठा चुके हैं और अब आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष की ओर से उठाए गए सवाल पर आयोग को चुप नहीं रहना चाहिए और जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही जीतू पटवारी ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की घोषणा के सवाल पर किनारा करते हुए इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। इसके साथ ही कांग्रेस के पार्षद अनवर कादरी पर लगातार पुलिस के द्वारा बरती जा रही सख्ती को लेकर भी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान देते हुए कहा कि पुलिस के काम करने का तरीका सवालों के घेरे में है, क्योंकि पूर्व में जिला कांग्रेस अध्यक्ष और उनके 2 भाइयों पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया था, जिसमें कुछ भी नहीं निकला और सभी पुलिस कर्मियों को अपने ओहदे के हिसाब से काम करना चाहिए। मैंने आज एक ट्वीट किया है जिसमें 13 तारीख के दिन पार्टी पूरी, एक मैं अकेला नहीं, पूरी पार्टी, हमारे महासचिव महोदय, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे सीएलपी नेता, हमारे सभी वरिष्ठ जन सब मिलकर एक तरह का प्रेजेंटेशन देंगे। हम उसमें किस तरह की चोरी मध्य प्रदेश में हुई उसका पूरा खुलासा किया जाएगा। साथ ही साथ पूरे प्रदेश में स्वाभाविक है कि जो संस्था है चुनाव आयोग, ये किसी पार्टी का नहीं है, ये देश का है और देश के लोकतंत्र पे, व्यवस्था पे अगर 78 साल की इस यात्रा के बाद भरोसा है तो चुनाव आयोग की निष्पक्षता थी तो भरोसा है। अगर भरोसा कायम नहीं रहा, ईवीएम पर सवाल उठते रहे, चुनाव प्रणाली पर सवाल उठते रहे, जो चुनाव आयोग है वो सरकार के हिसाब से डिसीजन लेता रहा, इस तरीके की जिस तरीके की अकल्पनीय 25 सांसदों से प्रधानमंत्री है और 35,000 से नीचे जीती हुई सीटें भी 25 से ज्यादा है, तो स्वाभाविक है कि अगर चुनाव आयोग का इस तरीके का रोल रहा तो सरकार को मैनिपुलेशन हो गया। तो ये देश के जनता के भरोसे का क्या हो? तो ये सरकार जो चुन के गई, ये हमारी सरकार है, पर ये चुन के अगर चोरी से गई तो फिर तो सवाल उठेंगे ना। तो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दिया है, देश के चुनाव आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। बीजेपी के प्रवक्ता स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्या बीजेपी पे हमला है? ये चुनाव आयोग से सवाल पूछे गए तो बीजेपी क्यों बौखला गई? सवाल तो ये है। ऐसा है कि मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं कि इस तरह का लगातार पुलिस का जो काम करने का तरीका है वो भी सवालों के घेरे में आया है। सदाशिव यादव पर एफआईआर हुई थी, क्या हुआ? मेरे भाइयों पे एफआईआर हुई थी, क्या हुआ? हाई कोर्ट ने कहा है कि बताओ एफआईआर कैसे हो। मैं जब बार बार ये कहता हूं कि कलेक्टर का जो ओहदा होता है, एसपी का जो ओहदा होता है, जो कर्मचारियों की सर्विस बुक की लिस्ट होती है, उसको उस हिसाब से काम करना चाहिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि यही संविधान का एक तरह से संविधान के खिलाफ बात है और न्याय है, कानून है, अदालत है। मैं समझता हूं उसको, इस पर सबको, एक भारतवासी को भरोसा रखना चाहिए, हम भी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।